रानो का घोंसला बहुत पुराना और सख्त हो चुका था। उसकी बेटी गुड़िया की पीठ में नुकीले तिनके चुभ रहे थे। गुड़िया दर्द से करवट नहीं बदल पा रही थी। माँ, ये बिस्तर कांटों जैसा है। मेरी पीठ छिल गई है। क्या हम कभी नरम घर में नहीं रहेंगे? मुझे तो सपने भी पत्थर के आते हैं। मेरी फूल सी बच्ची को फूलों जैसा घर चाहिए। मैं आज ही काका कबूतर से कुछ पूछती हूँ। रानो उड़ती हुई अपने सबसे अच्छे दोस्त काका कबूतर के पास पहुंची। काका अपने घोंसले को नरम कर रहे थे। रानो की आंखों दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अवंतिका, अमृता, मरियम फातिमा, तनिष कृष्णा, जिया राजपूत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। तो में आंसू थे। काका, मुझे थोड़ी नरम रुई दे दो। गुड़िया की पीठ छिल गई है, वो दर्द से रो रही है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई गद्दा नहीं है। अरे पगली, तूने पहले क्यों नहीं बताया? ले, ये सेमल की रेशमी रुई ले जा। ये बादलों जैसी नरम है। गुड़िया को इस पर सुला दे, उसे आराम मिलेगा। रानो ने खुश होकर रुई अपनी चोंच में दबाई और तुरंत अपने घोंसले में वापस आई। उसने गुड़िया के नीचे वो नरम रुई बिछा दी। ले मेरी गुड़िया, अब तुझे चुभन नहीं होगी। ये रेशमी बिस्तर है। गुड़िया उस रुई पर लेटी, लेकिन रानो के पुराने घोंसले के तिनके इतने नुकीले और सख्त थे कि वे रुई को चीरकर फिर से गुड़िया की नाजुक पीठ में चुभ गए। माँ, ये भी काम नहीं कर रहा। कांटे तो इसके आर पार हो गए। मुझे बहुत जलन हो रही है। पीछे पीछे काका कबूतर भी आ गए थे। ये देखकर वे भी उदास हो गए। रानो, इसका इलाज रुई या पंख नहीं है। तेरा पुराना घर अब रहने लायक नहीं बचा। गुड़िया की खाल बहुत नाजुक हो गई है। अब उसे किसी जादुई और बिल्कुल नए घर की जरूरत है, जो पानी जैसा नरम हो। तू तुरंत वैद्य तोते के पास जा। सही कह रहे हो काका। अब मैं कोई साधारण घर नहीं, दुनिया का सबसे अनोखा घर बनाऊंगी। रानो ने अपनी परेशानी बताई। वैद्य जी ने एक कांच की डिब्बी में रखा एक लाल थुलथुला बीज निकाला। रानो, ये जेली बीन का बीज है। इसे ठंडी रेत में लगाना। इससे जो घर उगेगा वो दुनिया का सबसे नरम और मीठा घर होगा। लेकिन याद रखना, आग और गर्मी इसकी दुश्मन है। शुक्रिया काका, मैं इसकी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी। रानो ने बीज को गीली रेत में दबाया। बोंग बोंग, अचानक जमीन हिली और एक विशाल लाल स्ट्रॉबेरी जेली का घर गुब्बारे की तरह फूलकर बाहर आ गया। ये घर पारदर्शी था और हवा में हिल रहा था। वाह, माँ देखो, ये घर तो डांस कर रहा है। रानो और गुड़िया अंदर गए। फर्श किसी ट्रैम्पोलिन जैसा था। गुड़िया ने एक छलांग लगाई और छत तक उछल गई। बोइंग बोइंग। मजा आ गया माँ। यहाँ तो गिरो भी तो चोट नहीं लगती और दीवारों से स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, लेकिन इसे खाना मत, ये रहने के लिए है। हवा के साथ जेली की मीठी खुशबू कालू कौवे की नाक तक पहुंची। कालू और गोरी कवि वहाँ बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। सुन गोरी, ये खुशबू, ये तो किसी 5 स्टार मिठाई की है। जंगल में रसमलाई कौन बांट रहा है? अरे वो देखो, नदी किनारे रानो ने कोई लाल महल बनाया है। वो तो पूरा का पूरा खाने का बना लग रहा है। कालू और गोरी वहाँ पहुँचे। कालू का लालच बढ़ गया। हटो रानो, आज मैं तुम्हारा घर जब्त करता हूँ, अपने पेट के लिए। कालू ने पूरी ताकत से दीवार पर अपनी चोंच मारी ताकि वो एक टुकड़ा खा सके, लेकिन जेली रबड़ जैसी थी। कालू की चोंच अंदर धंसने के बजाय जेली ने उसे वापस फेंक दिया। कालू पीछे लुढ़कता हुआ गया। कालू जी, ये घर तो कराटे जानता है। कालू गुस्से में उठा। अच्छा, अब मैं इसे पंजों से फाड़ दूंगा। कालू ने दोनों पंजों से जेली पर हमला किया। स्प्लैश!
उसके पंजे चिपचिपी जेली में फंस गए। वो जितना निकलने की कोशिश करता, जेली उसे उतना अंदर खींचती। अरे छोड़, छोड़ मुझे, ये तो गोंद है। गोरी बचाओ। रानो और गुड़िया अंदर से ये देखकर हंस रही थी। गोरी ने किसी तरह खींचकर कालू को छुड़ाया। कालू के पंख चिपचिपे हो गए थे। गोरी को एक दुष्ट आइडिया आया। कालू जी, ताकत से नहीं, दिमाग से काम लो। जेली गर्मी से पिघल जाती है। हम इसके चारों तरफ आग लगा देते हैं। घर पिघलकर सूप बन जाएगा। फिर हम उसे मजे से पी जाएंगे। वाह गोरी, तू तो जीनियस है। आज तो जेली पार्टी होगी। कालू और गोरी ने सूखी घास जमा की और एक जलती हुई लकड़ी लाकर आग लगा दी। गर्मी बढ़ते ही जेली घर पसीने की तरह पिघलने लगा। छत टपकने लगी। माँ, हमारा घर पिघल रहा है। दीवारें छोटी हो रही हैं। हम जल जाएंगे। वैद्य काका ने सही कहा था। मुझे ठंडक का इंतजाम करना होगा, वरना सब खत्म। रानो की नजर नदी के किनारे पर अटके एक भारी पत्थर पर पड़ी, जो बस गिरने ही वाला था। उसे बस एक धत्ते की जरूरत थी। रानो ने तुरंत दिमाग लगाया। गुड़िया, उस पत्थर को देखो, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दो। रानो और गुड़िया हवा में थोड़ा पीछे गए और फिर तेजी से उड़ते हुए आए। उन्होंने अपने पंजों से एक साथ उस पत्थर को धक्का दिया। धड़ाम! पत्थर लुढ़ककर सीधा नदी में गिरा। छपाक! पानी की एक बड़ी लहर गुब्बारे की तरह उठी और उसने एक ही झटके में जलती हुई आग और जेली घर को भिगो दिया। आग बुझ गई। पानी ने आग बुझा दी और ठंडे पानी के लगते ही पिघली हुई जेली तुरंत जम गई। कालू जो सूप पीने के लिए मुंह खोलकर बैठा था, उसके ऊपर पिघली जेली गिरी और पानी लगते ही वो जेली के अंदर जम गया। अब कालू एक जेली की मूर्ति बन चुका था। सिर्फ उसकी चोंच बाहर थी। मैं फंस गया। कोई मुझे बाहर निकालो, मुझे ठंड लग रही है। ठंडे पानी से घर अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और चमकदार हो गया था। रानो ने कालू को माफ कर दिया और जेली तोड़कर उसे आजाद किया। ये लो कालू भाई, ये खाने वाली जेली है। लालच में आकर दूसरों का घर उजाड़ने से पेट नहीं भरता, सिर्फ मुसीबत मिलती है। अगर मिलजुल कर रहोगे तो स्वाद भी मिलेगा और इज्जत भी। कालू ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और जेली का एक टुकड़ा चखा। वो वाकई बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन आज उसे उस मिठास से ज्यादा अपनी कड़वी हरकत पर पछतावा हो रहा था। मुझे माफ कर दो रानो, मैं तुम्हारे घर को सूप समझकर पीना चाहता था, लेकिन अब समझ आया कि मेहनत से बनाया गया घर रहने के लिए होता है और ईमानदारी का फल सबसे मीठा होता है। हाँ अंकल, और याद रखिएगा, हमारे घर में फ्री की दावत सिर्फ दोस्तों के लिए है। दुश्मनों के लिए तो यहाँ सिर्फ जेली की जेल है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। कालू और गोरी ने वादा किया कि वे अब कभी लालच नहीं करेंगे। शाम की सुनहरी धूप में रानो का जेली वाला घर किसी हीरे की तरह चमक रहा था और उसके अंदर गुड़िया बिना किसी चुभन के चैन की नींद सो रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच आपको ऐसी मुसीबत में फंसाता है जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसे कालू जेली में। शाम का समय